इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचेस की सीरीज 22 जनवरी से खेली जाएगी, जिसके लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट 12 जनवरी को किया जाएगा। अब इस दौरे पर वो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे जो अभी ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे से वापस आ रहे हैं। दूसरा, वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के दौरे से पहले लॉन्ग टर्म फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीए गए थे, उन खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है। क्या रहने वाला है इंडिया का स्क्वाड इस टी20 सीरीज में, डिटेल में बात करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। और जैसे मैंने आपको 2 पॉइंटर्स बता दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आने वाले खिलाड़ी इस स्क्वाड में नहीं होंगे, मतलब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की वापसी इंडिया की टी20 टीम में नहीं हो रही है। साथ में रियान पराग और मयंक यादव वापस आ सकते हैं क्योंकि उनको एनसीए भेजा गया था, इसीलिए उनको साउथ अफ्रीका के दौरे पर सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो सबसे पहला खिलाड़ी इस टीम में कौन होगा? संजू सैमसन, जिन्होंने 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में लगाई थी, बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनी थी और अपनी जगह उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर एज ए विकेट कीपर, बैट्समैन, एज ए ओपनर जो है वो पक्की कर लिया इंडिया की टीम में। तो उनकी जगह एक रहेगी। उनके जोड़ीदार अभिषेक शर्मा भी अपनी जगह बचा ले जाएंगे क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी नहीं होंगे और शुभमन गिल भी नहीं होंगे, तो कंपटीशन उधर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो अभिषेक शर्मा, चूंकि अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी उनके लिए बहुत शानदार गई है, साथ में जो दूसरा फैक्टर है वो यहां पर प्ले में आने वाला है, तो उनकी जगह बच जाएगी। अगर यशस्वी जायसवाल की वापसी हो जाती तो शायद उनकी जगह बचाना मुश्किल होता। बैकअप ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को रिवॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका टीम गई थी तो वो इंडिया ए की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे, तो फिर ना वो टेस्ट में आ पाए ना टी20 में आ पाए। लेकिन इस बार ऋतुराज गायकवाड़ को अकोमोडेट किया जाएगा क्योंकि ये स्क्वाड बड़ा होगा, 15 मेंबर स्क्वाड नहीं होगा, ये 17 मेंबर स्क्वाड हो सकता है क्योंकि 5 टी20 मैचेस की ये सीरीज रहने वाली है। तो 3 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, चौथे खिलाड़ी वो होंगे। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव, 5वें खिलाड़ी वो होंगे। हार्दिक पांड्या छठे खिलाड़ी होंगे। रिंकू सिंह वापसी करेंगे, 7वें खिलाड़ी वो होंगे। देन जितेश शर्मा अभी भी अपनी जगह बचाएंगे एज ए बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि ऋषभ पंत की भी वापसी नहीं हो रही है और ईशान किशन ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आप ईशान किशन को अभी यहां पर शामिल करें। और ध्रुव जोरेल को भी टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं देखा जा रहा है, उनको टेस्ट क्रिकेट के ही स्कीम ऑफ थिंग्स में सेलेक्टर्स ज्यादा मान के चल रहे हैं, तो उनको उधर ही ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर अभी जगह जितेश शर्मा के लिए बची रहेगी और जितेश टीम के साथ हैं पिछली कुछ सीरीज से, मौके उनको नहीं मिले हैं खेलने के, तो जितेश शर्मा अभी एज अ बैकअप विकेट कीपर इस टीम में जगह बचा जाएंगे। देन बात की जाए रमनदीप सिंह, जो पिछले टी20 सीरीज में इंडियन स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन रियान पराग की वापसी होने पर रमनदीप सिंह का पत्ता कट जाएगा और रियान पराग इस स्क्वाड में शामिल होंगे, जो कि अभी भी सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का, चाहे मयंक यादव हो चाहे रियान पराग हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने कोई कंपिटिटिव क्रिकेट अभी तक खेली नहीं है। तो क्या उनको एनसीए से वो क्लियरेंस मिल गया है, उस पर डिपेंड करेगा। इसको लेकर के कोई अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है कि दोनों खिलाड़ी उस टी20 सीरीज में खेलेंगे। तो अगर रियान पराग खेलेंगे तो वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर रमनदीप सिंह, जो पिछले दौरे पर इंडियन स्क्वाड का हिस्सा थे, वो रहने वाले हैं। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, ये 3 स्पिनर जो पिछले दौरे पर भी थे और इंडिया ने स्पिनर्स से साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत के दिखाई थी। जनरली आप जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो बात करते हैं कि आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे होने चाहिए, उन कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स आपको मैचेस जिताएंगे, लेकिन इंडिया ने स्पिनर्स के दम पर साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती थी, चाहे उसमें रवि बिश्नोई हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, या थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो अक्षर पटेल से देखने को मिला था। तो ये 3 स्पिनर जो है वो रिपीट होने वाले हैं सेम इस सीरीज में। देन फास्ट बॉलिंग, यहां पर भी बहुत पेचीदा सवाल रहेगा और फास्ट बॉलिंग इस वक्त इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में पेचीदा सवाल है। अर्शदीप सिंह लीडर ऑफ द अटैक है, वहां पर उनके टी20 में लेकर के कोई सवाल है नहीं। देन दूसरा फास्ट बॉलर यश दयाल, जो पहले शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब यश दयाल भी आपको यहां पर देख सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने सिडनी में जो गेंदबाजी की है उसका रिवॉर्ड उनको मिल सकता है। तो मैंने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे से कोई नहीं आएगा, चूंकि प्रसिद्ध कृष्णा मैचेस खेले नहीं, जस्ट एक मैच खेला उन्होंने, तो इसलिए उनके आने की पॉसिबिलिटी अभी बनी रहेगी कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो इस टी20 सेटअप में भी अपनी जगह बना सकते हैं। देन विजय कुमार बेशक जो खेले थे, उनका भी मयंक यादव के साथ रहेगा। अगर मयंक यादव वापस आते हैं तो उनकी जगह जो है वो फिर उनको गंवानी पड़ेगी, और अगर मयंक यादव नहीं आते हैं तो फिर विजय कुमार बेशक की वो जो जगह थी, जो साउथ अफ्रीका गए थे,
उनकी जगह बची रह जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी हो या कोई भी खिलाड़ी हो जो ज्यादा क्रिकेट खेल करके ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उनको किसी को भी इस टी20 स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इंडिया का आप टी20 स्क्वाड देखें और जो चीज आपको अभी भी लगती है कि जहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो इंडिया की बॉलिंग ही है। स्पेशली फास्ट बॉलिंग पर अगर आप गौर करें, अभी आपने जो फास्ट बॉलर लिए हैं जिसमें आपके पास अर्शदीप सिंह हैं, अच्छे टी20 के गेंदबाज हैं, यश दयाल हैं, अगर आप उनको टी20 क्रिकेट में एज ए बॉलर रेट करें तो शायद आप उनको उतना ऊपर रेट नहीं करेंगे। सेम विद प्रसिद्ध कृष्णा को बस एक तरह से आप रिवॉर्ड करना चाहते हैं, और यह है कि उन्होंने सिडनी में अच्छी गेंदबाजी की है, फिटनेस भी उनकी अच्छी रही है काफी टाइम से, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के साथ जो इशू हुआ था जब वो बाहर गए थे इस सेटअप से, आईपीएल भी नहीं खेले थे, तो उनकी फिटनेस एक प्रॉब्लम थी। अब टी20 में उनके पास वो हिट द डेक गेंदबाजी और वो सारी चीजें आप अभी देखना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि इंडिया को अगर देखना है एक्चुअली टी20 बॉलर्स की तरफ, तो आपके पास एक मोहसिन खान का ऑप्शन है। उन्होंने इस बारी बहुत क्रिकेट खेली है, खास करके अगर विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए। पहले उनकी फिटनेस को लेकर के सवाल उठते थे कि सिर्फ 4 ओवर के गेंदबाज हैं, लंबी गेंदबाजी नहीं कर सकते। देखो, रेड बॉल क्रिकेट तो यूपी उनको खिलाता नहीं है, तो जाके दूसरे स्टेट से तो वो नहीं खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी उनको खिलाई गई, उन्होंने कुछ इंप्रेसिव स्पेल डाले, अच्छी परफॉर्मेंस की, विकेट्स भी लिए, अच्छा पेस मेंटेन कर रहे थे, स्किल उनके पास है, एंड ऑलराउंड फास्ट बॉलर हैं जो हर स्टेज पे आके गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस लेफ्ट आर्मर भी हैं। कहने के लिए अर्शदीप सिंह भी आपके पास लेफ्ट आर्मर हैं, बट मोहसिन खान की ओवरऑल क्वालिटी अगर आप पेस और सारी चीजें कंसीडर करें तो ज्यादा बेटर नजर आती है। देन रसिक सलाम ने जिस तरह से इंप्रेस किया था, और डाउन द ऑर्डर थोड़ा बहुत बैटिंग का भी पोटेंशियल वो जो रखते हैं, तो वो भी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो टी20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज की तरह देखे जा सकते हैं। क्योंकि टी20 में आपकी नई गेंद की स्किल तो इंपॉर्टेंट रहती है, बट ज्यादा मैटर जो करती है आजकल के फ्लैट डेक्स पर, वो मैटर करती है कि आप जो है वो डेथ में कैसी गेंदबाजी करते हैं। तो रसिक सलाम ने आईपीएल में उस चीज को प्रूव किया, इंडिया के लिए इमर्जिंग एशिया कप में खेले, वहां पर भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रूव किया। तो ये ऑप्शंस जरूर सेलेक्टर्स को कंसीडर करने चाहिए। अभी तक ये दोनों ऑप्शंस सेलेक्टर्स ने कंसीडर नहीं किए। बाकी जो टी20 स्क्वाड है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है, वही खिलाड़ी आपको दिखने वाले हैं जो ज्यादातर आपको साउथ अफ्रीका में दिखे थे। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल वीडियो और इन्फॉर्मेशन इंडिया के टी20 स्क्वाड को लेकर के जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। आप लोगों को कोई सजेशन है जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।